दूसरी जमात का बहारिस्तान उर्दू, इसमें हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 31 पे नून गना। नून गना का इस्तेमाल अल्फाज में कैसे होता है आज हम ये सीखेंगे। एक होता है नून और दूसरा होता है नून गुना, जैसे कि किताब में दिखाया गया है। ये जो ऊपर बनाया गया है ये सीधे इसको हम पढ़ते हैं नून, इसको हम नून पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसको, बीच में इसमें नुक्ता डाल के ये नून बन जाता है। और जो दूसरा यहाँ पे बनाया गया है ऐसी ही शक्ल का, लेकिन इसके बीच में नुक्ता नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं नून गना। नून गना यहाँ लिखा है नून वाव नून नून गैन नून है ना गना, नून गना। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कहीं पे बीच में जो हुरूफ होते हैं जैसे रे नून गाफ यहाँ पे है, तो बीच में हो जाता है नून गुना का इस्तेमाल। मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे नुक्ता डाला हुआ है और मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जिस नून में नुक्ता न हो वो नून गुना कहलाता है, ये पूरा नून होता है। तो यहाँ पे बीच में हम ये नून गुना है लेकिन इसमें नुक्ता है, तो यहाँ पे हमारी किताब पे ये प्रिंटिंग की वजह से जो है ना गलती हुई है इनको। तो अभी मैं और बताता हूँ आपको, कहीं ये नून गुना जो होता है लास्ट पे आता है, आखिर पे होता है, जैसे मीम अलिफ मा नून माँ, ये है हाँ कहाँ यहाँ, ऐसे। तो हम सीखते हैं पहले रे नून गाफ, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये है जी रे, ये ऐसे होना चाहिए था, तब हम कहते हैं ये बन गया नून गुना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब कहीं नून बीच में हो ऐसे नून गुना, तो इसमें नून का नुक्ता डालना ज़रूरी होता है, लेकिन इस नून के ऊपर उल्टा जज़म, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था जज़म को ऐसे, हमने ऐसे जज़म को पढ़ा था, छोटा होता है ये बड़ा दाल बन जाता है, जैसे इस पे रखेंगे ऐसे जज़म होता है, लेकिन यहाँ इस नून गुना के ऊपर उल्टा जज़म लगाना ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि ये नून गुना है, ये नून नहीं है। लिखना ज़रूरी है नून, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको नून गुना, तब जाके ये बन जाता है रंग, रनंग नहीं। अगर जिस तरह से हमारी किताब में लिखा है तो ये इसको हम पढ़ सकते हैं रनंग, क्योंकि इसके ऊपर उल्टा जज़म नहीं है। जो हमने पहले लिखा ये वाला, इसके नून के ऊपर उल्टा जज़म हमने लगाया तो ये बन जाता है नून गुना। लिखना नून है, पढ़ना नून गुना है, बन गया रंग। तो ये सही नहीं है। इसी तरह से ड डाल दो चश्मी है नून गा, इसको ऊपर उल्टा जज़म होना चाहिए, इसके ऊपर उल्टा जज़म होना चाहिए, तब जाके रंग डंग। इसी तरह से ते लिखने में नून, पढ़ने में नून गुना, गाफ नून तंग, सिन अलिफ सा नून पे, ये बन जाता सानप। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे इसको तो ये सिन अलिफ सा नून पे, तो हम इसको अगर सानप पढ़े तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे जो लिखा है इसको हम सानप पढ़ेंगे, लेकिन इसको असल में ये सांप है, ये नून नहीं है, लिखने में नून है, इसका उल्टा जज़म डाल के ये नून गुना बनेगा, उसको पढ़ेंगे हम नून गुना, तो ये बनेगा सांप। इसी तरह से चांद, चिम अलिफ चा नून दाल, ये नून लिखना है, लेकिन इसको उल्टा जज़म डाल के नून गुना पढ़ेंगे, बनेगा चांद। फिर ऐसे ही पतंग, पे ते नून गाफ, पतंग बन जाएगा। मांग, मीम अलिफ मा नून गाफ मांग,
اسی طرح سے جیم آدھی شکل والا جیم لکھا گیا ہے جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، نون گنا غاف پورا جنگ. پھر جو میں نے کہا تھا کہیں کہیں یہ نون گنا جو ہے یہ کسی حرف بہت سارے حروف کے آخر پہ آتا ہے. میم الف ما نون گنا ماں، ہے الف ہا نون گنا ہاں، کیف ہے الف کہا نون گنا کہاں. یعنی کہ ان الفاظ میں نون گنا آخر پہ استعمال ہوا ہے. یہ ہے الف ہا نون گنا یہاں. اب اس کی ایک ڈرل ہم کریں گے. رنگ، ڈنگ، تنگ، سانپ، چاند، پتنگ، مانگ، جنگ، ماں، ہاں، کہاں، یہاں. اور ایک بات، جو ننگنا ہوتا ہے اس کی آواز ہم ناک میں سے نکالتے ہیں. ہاں، نا، کہاں. جیسے پہلے والا رنگ، ڈھنگ، تنگ،